नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि आपके पर्सन का वैलेंटाइंस डे के दिन क्या मैसेजेस है, आपको क्या थॉट्स है, आपको लेके क्या मैसेजेस है। ठीक है। एंड थोड़ी सी मेरी आवाज़ आज हैवी है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई विल मेक श्योर कि आपको जो है प्रॉपरली मैसेजेस डिलीवर हो, होपफुली लाइटनिंग सब ठीक है। ओके, सो आज जो है दो कार्ड्स है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज जो सब लोग देखते आए हैं, कॉमन है, ठीक है, द लवर्स कार्ड। दोनों ही लवर्स की चॉइसेस है। ओके, सो फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन जो कार्ड है दैट इज ये भी लवर्स का कार्ड है। ओके, सो इस पर भी द लवर्स लिखा है, बट द पेंटिंग इज डिफरेंट, द स्क्रिप्चर्स आर डिफरेंट। और मैं बहुत ज़्यादा आर्ट एंड पेंट की शौकीन हूँ, क्रिएटिव चीज़ों की। तो आगे जो है वो आपको चॉइसेस में भी क्रिएटिविटी दिखेगी मेरे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर अभी ये दो चॉइसेस है, दोनों में से आप जो सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। अगर दो पर्सन के बारे में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल है। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए और मेडिटेट करना चाहे मेडिटेट कीजिए। जो कलर सबसे पहले आए या जो पिक्चर सबसे पहले आए या फिर ये राइट अवे टैरोट है, तो ये तो कॉमनली सब लोगों ने देखी होगी रीडिंग्स के अंदर, ठीक है। तो जो पिक्चर सबसे पहले आए, जो इमेज सबसे पहले आए, जिसके कनेक्टेड एनर्जी सबसे पहले आया, वो कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे जिन्हें बहुत सारी उम्मीद थी किसी पर्सन से कि वो टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज अभी मेरी यहाँ पे चीज़ पड़ी थी एंड चीज़ें गिर रही हैं स्टेबल से। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, एंड ऐसा नहीं हुआ। और उसका कंफर्मेशन भी मुझे यहाँ पे यूनिवर्स ने दे दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैसेज किसी के लिए था, बट डोंट वरी, यहाँ पर आपको हम सीक्रेट मैसेजेस बता ही रहे हैं, ठीक है। इट विल नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी आएगा मैं बता दूंगी, थोड़ी हिम्मत से सुनिएगा। ओके, चलिए दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल नंबर 1 के साथ हम अभी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, प्लीज चेक आउट। ओके, ओके, सो पाइल नंबर 1 हम आपकी रीडिंग के साथ अब स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने भी द लवर सिलेक्ट करा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल लोग आप लोग हो सकते हो या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं। एंड शायद यही एक रूट कॉज है कि आपकी रिलेशनशिप कभी फ्लरिश नहीं कर पाई। बिकॉज समवेयर आप लोग ट्रेडिशंस को फॉलो ज़्यादा करते हो, कमिटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर भी शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते, या उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं और उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, और इस वजह से जो है आपकी रिलेशनशिप कभी फ्लरिश ही नहीं कर पाई, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको या इनको। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप स्किप करना चाहें आप स्किप कर सकते हो। मुझे जो मैसेजेस मिलते जाते हैं मैं वो बताती जाती हूँ, बिकॉज मैं चैनल मैसेजेस भी देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, बेसिकली जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, काफ़ी हद तक प्रायोरिटीज़ नहीं मिल पा रही है आपको अपने पार्टनर से, ठीक है। जो है आप उनके साथ क्रश हो उनके, या फिर आप उनके साथ कभी रिलेशनशिप में रहे हो, बट आपको वो प्रायोरिटी नहीं समझते, ठीक है। और इस वजह से भी इश्यूज क्रिएट होते हैं आप दोनों के बीच में कि आप चाहते हैं कि वो आपको प्रायोरिटी समझे, आपको महत्व दे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक ये आपसे कुछ कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहते, ठीक है। थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं, फिर शांत होकर बैठ जाएंगे, फिर कम्युनिकेट हाय हेलो से आगे बात ही नहीं बढ़ती इनकी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं। इस वैलेंटाइंस डे क्या है उनके सीक्रेट मैसेज, मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा सीक्रेट मैसेजेस हैं इनके मन में आपको लेकर, क्योंकि शायद ये आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचती हैं या सोचते हैं, मे बी, आई एम नॉट श्योर। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज कुछ ऐसी है। बाकी हम टैरोट से चेक करते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ओके, ओके, सो एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज हायरोफेंट, 10 ऑफ कॉइंस। ओके, क्या करना चाहते हैं ये आपसे, एस ऑफ स्वॉर्ड। आज तो वैसे भी गला खराब, ऊपर से आवाज़ भी खराब है। टॉर्चर हो जाएगा। द टावर, 3 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, क्या चल रहा है पाइल नंबर 1, क्या चल रहा है ये सब। ओके,
ओके, सो पाई नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखिए, जो रेजोनेट हो वो रखे, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ रेजोनेट हो, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है पाइल नंबर 1? आपके पर्सन के सीक्रेट मैसेजेस या मैसेजेस जो आपको वैलेंटाइंस डे पे नहीं कह रहे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनसे अभी तक प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हुई है। चाहे आप इनके साथ क्रश रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, अट्रैक्शन हो, जो भी मर्जी हो, आई रियली डोंट केयर। एंड यहाँ पर मैं सबकी रीडिंग ले रही हूँ, ठीक है? तो जो जो स्टेजेस आएंगे मैं बता दूंगी। ओपन माइंडेड रहिए। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि आपके पर्सन की क्या सीक्रेट फीलिंग्स है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है। द रीज़न इज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है? और वही चीज़ मुझे एनर्जी भी क्लिक हुई थी आपकी सिलेक्शन से भी, कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको प्रायोरिटी बनाए, चाहे आप क्रश की स्टेज पर हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे 4 साल हो गए, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 20 साल हो गए, चाहे मैरिड हो इनसे, डजेंट केयर। बिकॉज यहाँ पे मुझे मैरिज की भी वाइब्स आ रही है। या तो ये पर्सन मैरिड है किसी से और आप इनकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी हो पर्सन, ठीक है? नो जजमेंट, बट ऐसा भी हो सकता है। या फिर वॉट यू कैन से, लाइक ये मैरिड है या ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सिनेरियो चल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैरिज की एनर्जी आ रही है, तो काफ़ी हद तक ये लोग मैरिड है। या फिर ये नहीं, डिवोर्स ही तो मुझे नहीं लग रहा है, शायद डिवोर्स केस चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। सेपरेशन चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे ना चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है इनकी लाइफ के अंदर से। अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो वहाँ भी रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है? ये पर्सन सेपरेट हो रहे हैं उनसे, चाहे इमोशनल लेवल पे, चाहे मटेरियलिस्टिक लेवल पे, रिगार्डलेस अभी इनकी लाइफ में वो गर्ल या बॉय जो भी इनकी लाइफ में था पहले, वो है या नहीं है, ये इमोशनली कनेक्टेड है या फाइनेंशियली कनेक्टेड है, ठीक है? कैरियर वाइज कनेक्टेड है, रोज़ उनको देखना पड़ता है, रोज़ उनसे बात करनी पड़ती है, या रोज़ उनसे बात करते हैं, इच्छा से या अनिच्छा से, बट यहाँ पर है, ठीक है? कुछ ना कुछ पास्ट का इन्फ्लुएंस चल रहा है। अगर ऑलरेडी मैरिड है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे ऑलरेडी मैरिड लग रहा है। आपकी जिस गर्ल के बारे में सोच रहे हो, जिस बॉय के बारे में सोच रहे हो, ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है? दिस इज सच अ ब्यूटिफुल फेयरी। मेरी नज़र यहाँ पे गई है सडनली रीडिंग में। ओके, सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा फेरी से, एंजल्स से कनेक्टेड हो सकते हो, प्रेयर्स करने वाले हो सकते हो, एंजल थेरेपिस्ट हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, ठीक है? या खुद एक टैरोट रीडर हो सकते हो, ठीक है? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ओके, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैवी मैसेजेस भी नहीं आ रहे हैं। जो मैसेजेस इनके आ रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा, आपसे कनेक्शन पावर बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे या तो फैमिली इशू है, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। बिकॉज समवेयर जो कॉम्बिनेशन आया ना, वो हैवीली मैरिड का आ रहा है एंड कमिटेड मैरिड का आ रहा है, ठीक है? या तो किड्स है इनके और ये छोड़ के नहीं आ सकते उस मैरिज को, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली प्रेशराइजेशन है, किड्स है, मैरिज नहीं छोड़ सकते, सेपरेशन में तो चल रहे हैं, बट डिवोर्स केस भी फाइल कर दिया, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के केस में, बट वो हो नहीं रहा, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, जिसकी वजह से पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आपकी लाइफ ज़्यादा हैम्पर नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि इन्होंने एक वे चूज़ कर लिया है एंड वो उसकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। तो इट्स अबाउट चॉइसेस राइट नाउ। ये आपसे क्या सीक्रेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं? ये आपसे सीक्रेटली ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप, ठीक है? ऑल्दो ये स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप है, बट वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है? स्पेशली विद एस ऑफ सोर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कहीं ना कहीं। ऑल्दो इट्स अ स्ट्रगलिंग फेस, ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फेस, उन्हें पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना है, उन्हें ट्रॉमास को छोड़कर आगे बढ़ना है, उन्हें अनवांटेड चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। इट कैन बी कैरियर में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखा था, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखा था, बट चीज़ें टर्न ही नहीं हो पाई, ठीक है? थक गए वो कर करके, बट चीज़ें टर्न ही नहीं हो पाई है और सब कुछ ढह गया उनकी लाइफ के अंदर, ठीक है? तो ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेट है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, ठीक है? कैजुअल गोइंग नेचर के भी हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ लाइक वर्थ वेटिंग फॉर। एक तरीके की एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही है एंड ये आपसे यही कहना चाहते हैं, ठीक है? क्लियर कट मैसेज है ये कि ऑल्दो इट्स अ स्ट्रगलिंग एनर्जीज, ऑल्दो इट्स अ स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप,
ये स्ट्रगलिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं अट्रैक्शन नहीं है, प्योरली अट्रैक्शन है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अफेक्शन भी है, कहीं ना कहीं लव भी है, डेडिकेशन भी है आपकी तरफ, बट सिचुएशंस नहीं है, ठीक है। सिचुएशंस अभी फेवरेबल नहीं है, तो वो आपसे टाइम ज़रूर मांगेंगे कि आप मुझे कुछ टाइम दो। मुझे पता है रिलेशनशिप थोड़ी फ्लरिश हो सकती है, बेटर हो सकती है, सॉर्ट आउट हो सकती है, इट विल बी अ स्ट्रगलिंग वन, बट इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क फॉर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज है, तो आई थिंक सो कि इनको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा वेट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपसे भी शायद ये टाइम ही मांग रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, इनका साथ ना छोड़े, इनकी साइड ना छोड़े, और कहीं ना कहीं इनको टाइम दें, ठीक है। तो यही एक मैसेज है, क्लियर कट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आया नहीं है, ठीक है। क्लियर कट मैसेज ही आया है एकदम। तो इसमें मैं अब क्या बोलूँगी आपको ओके, सो लेट्स देख लेते हैं और क्या है इनके मन में आपको लेकर, एंड इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं कहाँ हेड करेंगे ये, ठीक है। क्या ये कुछ कमिटमेंट से जुड़ा हुआ करके जाएंगे आपकी लाइफ में, या इट कैन बी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो भी आप मानते हैं। कमिटमेंट की सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। कुछ लोगों को कमिटमेंट का मतलब लगता है कि ये सिर्फ मैरिज है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ओनली मैरिज होती है, कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, इमोशनल बॉन्ड होता है। जो होता है वो आपकी मर्जी है, आपकी अपनी डेफिनेशन है, अपनी लाइफ है, नो जजमेंट है। बट यहाँ डेफिनेटली जो भी आपका है कि क्या कमिटमेंट देंगे। ओके, सो 2 कार्ड हमारे पास निकल कर आए, वाओ वी हैव द हाउस एंड द वेप। ओके ओके, काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी के पर्सन है ये, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब अगेन एंड अगेन। काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी के पर्सन है, सोचेंगे 10 बार, बोलेंगे एक शब्द, ऐसे है ये, ठीक है। और जो बोलेंगे वो भी सोच समझ के बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया बोलते चले गए ना। बहुत सोच समझ के, बहुत धीरे धीरे काम करना, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन, ठीक है। ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, अगर ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं दैट केस, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। अगेन विद द इनकी पाइल में भी यही वाइब्रेशन थी कि डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, अपनी बात रखना ज़्यादा अच्छे से जानते हैं एंड रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है, थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के, थोड़े से मैं, मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, आई एम द वन, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। वी हैव द जेंटलमैन। ओके, सो बहुत ज़्यादा अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी के पर्सन है, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली मैस्कुलिन, ठीक है। खाली फिजिकल अपीयरेंस में ही नहीं, इनका नेचर भी पूरा मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर। अगर ये फेमिनिन है तब भी इनकी मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मैस्कुलिन एनर्जी के पर्सन है। अगेन टैरोट इज नॉट अबाउट जेंडर स्पेसिफिक, ठीक है। मैं जेंडर नहीं बोल रही हूँ, मैं एनर्जीज बोल रही हूँ, ठीक है, क्लैरिफाइड। ओके, सो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, कोई ना कोई चीज़ जो इनकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो रही है, तो उसका वेट कर रहे हैं कि एक बार वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाए, देन ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली छोड़ दिया। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कम्प्लीटली छोड़ दिया, शायद इनके मन में कुछ है ही नहीं, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। बट यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बिकॉज समवेयर एट द एंड लाइक सिचुएशन टर्न होने वाली है, और आपकी अनएक्सपेक्टेड टर्न है और फेवरेबल टर्न है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे टर्न तो ठीक है मैडम, बट ये बताइए कि फेवरेबल है या नहीं है। फेवरेबल है डियर, फेवरेबल है, ठीक है। फेवरेबल टर्न है, अनएक्सपेक्टेड टर्न है, बट ये डेफिनेटली एक अच्छा टर्न आ जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक आउट जस्ट वन मोर कार्ड एंड वी विल हेड टूवर्ड्स ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल्स, जो हमारे चैनल की स्पेशलिटी है ठीक है। ओके 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 ओके, ओहो, मैंने सिर्फ एक कार्ड ही बोला था एंड लुक व्हाट वी हैव, जस्ट वन एंड ओनली। ओके, सो व्हाट्स देयर, जर्नी, दिस पर्सन इज लाइक डीलिंग विद द थिंग्स राइट नाउ, ठीक है। सिमेट्रिकल चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोगों के केस में शायद ही ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी एनर्जीज हो सकती है, आई एम गेटिंग इट, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। अगेन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ यू जिनके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल होगी, बिकॉज हर एक का नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लोगों के केस में ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी हो सकती है, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज है, आपके जो सिनेरियोज है, काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर लग रहा है। शायद आप भी किसी पास सिनेरियो से निकल कर आ रहे हो, किसी पास्ट रिजेक्शन या ट्रॉमा से निकल कर आ रहे हो। शायद कुछ लोग यहाँ पर री मैरिजेस के सिनेरियो से आ रहे हो, एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, राइट।
तो अभी चीज़ें सेटल आउट होने में टाइम लग रहा है इनके केस में, बट या दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी विच यू हैव टू कवर, एंड आप दोनों को इकट्ठा ही उस चीज़ को कवर करना पड़ेगा। इसलिए पेशेंस रखना आप दोनों के केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी आएगी। ये पर्सन खुद को थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का दिखा रहे हैं, थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, मेरी सिचुएशन के हिसाब से, मैं अभी मेरा सिनेरियो नहीं बैठ रहा, इसलिए मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ऑल दैट सिनेरियो चल रहा है, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस कनेक्शन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर लक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, इनफैक्ट लक ही है, ठीक है। किस्मत ही है, यहाँ पे डेस्टिनी है जो रोल प्ले कर रही है। सो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू सेट बैक, रिलैक्स, डू योर एनर्जी यू नो बैलेंसिंग एंड ऑल दैट सिनेरियो, ठीक है। आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करनी है इसके अंदर। लेट द यूनिवर्स डू। ओके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स सम लव मैसेजेस। या पहले हम ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स बता देते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन आप दोनों के हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के केस में कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है, टॉरस की बहुत अच्छी वाइब्स है, बहुत अच्छी और बहुत हैवी वाइब्स है, ठीक है। इट कैन बी सन मून राइजिंग टॉरस हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के केस में डेफिनेटली एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई तो है ही यहाँ पर, एंड इसके अलावा वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस है ही नहीं, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस नहीं है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ वो नहीं है। बाकी काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइन है, बट नो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस। एरीज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है। देन वी हैव टॉरस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है, जेमिनाई की है, कैप्रिकॉर्न की है, सेजिटेरियस की है, ठीक है। दीज एनर्जीज आर वेरी हाई, बहुत हाई प्रोमिनेंट के अंदर मुझे वोगो थोड़े से कम है, बट है वोगो, टोरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली मुझे हैवी लग रही है। देन वी हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एज वेल। कुछ लोगों के लिए, बहुत बहुत स्मॉल पोर्शन लोगों के लिए, एक्चुअली एरीज की एनर्जी ज़्यादा हाई है, बट इट कैन बी लियो, सेजिटेरियस एज वेल, बहुत स्मॉल पोर्शन के लिए। एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी तो ऑब्वियसली इट्स वेरी हैवी राइट नाउ, ठीक है। तो यही चल रहा है अभी रीडिंग के अंदर। ये ज़ोडिएक साइन है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली जो डेट्स हो सकते हैं, दे कैन बी 5, दे कैन बी okay, they can be 14, they can be 23, they can be 12, 11, 26। ओके, मुझे ज़्यादा डेट्स अभी फ़िलहाल मेरे ट्यूशन में नहीं है, ठीक है। एंड बट या दे कैन बी नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैन बी समवंस बर्थडे, ठीक है। 8th मंथ ऑफ द ईयर, ऐसा किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, ठीक है। एंड दिसंबर हो सकता है किसी का बर्थडे मंथ, जुलाई हो सकता है, या एंड अगस्त, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ अगस्त मुझे पता नहीं क्यों बार बार क्लिक हो रहा है। 1st से लेकर 15th नहीं, इनफैक्ट 1st से लेकर 5th अगस्त के बीच का टाइम फ्रेम, शायद किसी का बर्थडे हो सकता है या आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो उस टाइम पे, ठीक है। इट कैन बी लाइक दिस। 2019 अगेन एंड अगेन 2019 इज अपीयरिंग, ठीक है। तो 2019 में हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो 18-19 के अंदर, ठीक है। कुछ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज, या आप लोग कुछ 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 हुआ है, कोई चीज़ छूट के गई है, कोई चीज़ मिल के गई है, कुछ तो ऐसा है। या तो ये आप इनसे मिले हैं इस टाइम फ्रेम में, या आपके कोई पास्ट कनेक्शन छूटा है, इनका छूटा है, कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, सो ओके, हम और ले लेते हैं, अभी इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। यूनिवर्स प्लीज गिव अस द लव मैसेजेस। नहीं, सारे नहीं। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं ना करते हुए भी। चलिए देख लेते हैं कौन से मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। सो वी विल, फर्स्ट वन, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। वाओ, लकी पाइल नंबर 1। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। सी आई टोल्ड यू, इनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपकी कंपनी अच्छी लगती है। ये सिनेरियो की वजह से नहीं आ पा रहे डियर, को टाइम दीजिए, अगर दे सकते हैं तो अकॉर्डिंग टू टैरो, ठीक है। बाकी सबकी अपनी पर्सनल सिचुएशन है, तो गो अकॉर्डिंग टू दैट, ओके। वी आर अ परफेक्ट मैच। ये चीज़ तो मैंने आपको बोली ही थी कि इनको लगता है कि यू नो वर्थ
वर्थ वेटिंग फॉर या वर्थ ट्राइंग फॉर है ये कनेक्शन। तो इतनी आसानी से जाने वाले भी नहीं है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। सी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा यहाँ जेमिनाई की भी वाइब्स आ रही है, ठीक है। ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन इंटेलेक्चुअली, या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कुछ मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लग रहे हैं कि इन्हें इंटेलेक्चुअली जो इंटेलेक्चुअली कंपैटिबल हो इनके लाइफ पार्टनर इनकी लाइफ में, या कोई भी पर्सन इनकी लाइफ में, तो ये उनको बहुत ईजिली जाने नहीं देते। बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बट इनको एक इंटेलेक्चुअली मेच्योर पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। लाइक you are the one that come to my mind when I look at a beautiful stars. I hope ये क्लियर है। हाँ, मैसेज इज क्लियर। आई लुक एट द ब्यूटीफुल स्टार। कुछ लोग कहते हैं इसको हिंदी में भी पढ़ के बता दो, तो मैं हिंदी में अभी बाद में बताती हूँ। अब जस्ट एक सेकंड वेट कर लीजिए, पहले मैं इंग्लिश में सारे बोल देती हूँ। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, लव दिस हार्ट। देखिए कैसे बना है, कंप्लीशन है आपसे। You can read my innermost thought. See? You complete me. देखो मैंने अब भी ये चीज़ बोली थी, completion है ये आपसे, और देखिए यही मैसेज निकल कर आया। इट्स अ कंफर्मेशन यार, यूनिवर्स ने भी कंफर्म कर दिया। हर एक मैसेज यूनिवर्स आज कंफर्म कर रही है पाइल नंबर 1 का। How you wrap your arms around me and how they make me feel secure. इन्हें आपकी आंखों में देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्हें आपकी आंखों में देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। वाओ, स्टेयरिंग का भी कार्ड आ गया, मुझे नहीं पता था कार्ड उल्टा पड़ा था। जस्ट कहने की देर एंड यूनिवर्स आर गिविंग confirmations. Yes it is, yes it is. Nothing make me happier than holding your hands. Again this is a completion, right? Beautiful heart again. Okay, so this is a little bit sensual one. Okay, I love touching you all over. ओके, सो मैं मैसेजेस एक सेकंड में आपको हिंदी में बता देती हूँ, ठीक है। देन वी विल सम अप विद दिस रीडिंग। ओके, सो बेसिकली जो लोग हिंदी में जानना चाहते थे उन लोगों के लिए है डियर कि फर्स्ट मैसेज है आपका। ओके, यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। हर सुबह आप इनके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल लेकर आते हैं। ये अपना टाइम को भूल जाते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, ठीक है। और आप और ये दोनों ही एक परफेक्ट मैच है, एक परफेक्ट कपल है, और ये आपके लिए रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया समझते हैं, ठीक है। और आप ही एक ऐसे पर्सन है जो इनके माइंड में आते हैं, जो इनके मन में आते हैं जब ये ब्यूटीफुल से स्टार्स देखते हैं, ब्यूटीफुल से स्काई देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक लाइट की तरह आए, एक रोशनी की तरह आए हैं जिन्होंने इनको कंप्लीट किया है। और आपके हाथ को जब भी ये पकड़ते हैं तब इन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है। जब भी आपका इट्स नॉट लाइक जब फिजिकली हाथ आप पकड़ते हैं, इट्स मोर ओवर लाइक कि जब आप इनके साथ होते हैं तब इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, ठीक है। तो हाथ पकड़ना इट्स नॉट लाइक कि ऐसे हाथ पकड़ना। ओके, इट कैन बी लाइक जब आप इनके साथ होते हैं, इनकी कंपनी में होते हैं, ठीक है। जब ये आपकी कंपनी में होते हैं तब इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत हैप्पी है, बहुत लाइटर फील होता है, ठीक है। बिकॉज समवेयर यू आर अ सनशाइन इन दिस पर्सनस लाइफ। आप इनके इनरमोस्ट थॉट को पढ़ सकते हो, इनके मन के अंदर चल रहे विचारों को पढ़ सकते हो। इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके सामने, एंड आप इन्हें देखकर ही इनके मन के हाव भाव को, इनके फीलिंग्स को जांच लेते हो, ठीक है। और ये आपको घंटों घंटों देख सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनको आपको केयर करना, आपकी आपकी परवाह करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और जब भी आप इनके साथ होते हो इन्हें बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हुए हो, आपको अच्छे लगे हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी ना किसी फेस में इन्होंने आपकी मदद करी हो, ठीक है। यही थी मेरी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। होपफुली आपको मज़े आए हो। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। Thank you so much. Thank you.
हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल से द लवर सिलेक्ट करा है, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव फॉर्म में हो सकते हैं, आर्टिस्टिक फॉर्म में हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी टैरो रीडर, दे कैन बी एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। दे कैन बी हीलर, एनीवन, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, या आपके पार्टनर इस फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे स्टैग्नेशन की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो स्टेगनेट है किसी सिचुएशन में, या आपके पार्टनर स्टेगनेट है किसी सिचुएशन में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो देखते हैं इनके क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर, क्या थॉट्स हैं इनके आपको लेकर, ओके। कुछ लोग यहाँ पे मुझे आर्टिस्टिक वाइब्स आ रही है, ठीक है। इट कैन बी मेकअप आर्टिस्ट, इट कैन बी एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक पर्सन, ठीक है। किसी भी तरीके से फाइन आर्ट्स वगैरह, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आर्टिस्टिक वाइब्स आ रही हैं। योर पर्सन्स इन मोस्ट थॉट्स अबाउट यू, उन्होंने क्यों वैलेंटाइंस डे आपको मैसेज किया है या नहीं किया है, तो क्या है उनके मन के अंदर, ठीक है। स्पेशली फॉर वैलेंटाइंस, ओके। So we have enough cards. At the back we have 7 of swords. Okay. Let's see क्या आता है. Okay, so understanding, moment to moment, mind, ordinariness, intensity, awareness, thunderbolt. Okay, politics. Just keep it here. Okay. Yeah, it's perfect. ओके जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है, पाइल नंबर 2, एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े से यहाँ पे मुझे मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लग रहे हैं, या फिर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको अपने काम, अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। इट कैन बी मेडिकल, इट कैन बी नॉन मेडिकल एज वेल। फार्मेसी से रिलेटेड हो सकता है, मेडिसिन से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ओके। सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड है इस वजह से। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर इनकी साइड से क्या मैसेजेस है आपको लेकर, इनकी साइड से ये मैसेजेस है कि कहीं ना कहीं ये ड्वेल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है। दो सिचुएशन के बीच में, दो लोगों के बीच में, या फिर दो चॉइसेस के बीच में, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, दो कैरियर ऑप्शंस के बीच में, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना चीज़ें काफ़ी ऑक्यूपाइड है इनकी लाइफ के अंदर, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे इनका कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। आपसे इनका कांटेक्ट हो सकता है चल रहा हो, आपसे इनकी बात चल रही हो, बट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मुझे अगेन थोड़ा सेपरेशन नजर आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ वीक्स से या कुछ डेज से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो। नॉर्मली ये सब टॉक चल रही है, बात चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, बट सडनली बीच में कोई सेपरेशन पॉइंट आया, ठीक है। कुछ वीक्स से या कुछ डेज से चीज़ें थोड़ी सेपरेट हुई, थोड़ी अलग हुई, ये सब चीज़ें हैं। इनके थॉट्स आपको लेके क्या हो सकते हैं, इनके थॉट्स आपको लेके पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे नहीं लग रही। ये अपनी लाइफ में कुछ ऑक्यूपाइड हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या आपको लेकर जो है श्योरिटी नहीं हो, ये चीज़ हो सकती है। बट हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत मैन्युपुलेटिव भी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत चेंजिंग बिहेवियर के भी है, मैन्युपुलेटिव भी है, जो अपने थॉट्स को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, अपने आउटलुक्स को बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं, ये ऐसे पर्सन में है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक कि आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आ रही कि आप दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट बंद हुआ है तो इन्होंने बंद किया है, या फिर ये कांटेक्ट नहीं करना चाहते। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। ये किसी ना किसी वजह से हो सकता है फंसे हुए हो, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट ये इंटेंशनली आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बट ये थोड़ा फ्रेंडशिप के सिनेरियो को अभी आगे बढ़ाना चाहते हो, ये चीज़ हो सकती है। बिकॉज ये श्योर नहीं है, ठीक है, श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे ड्वेल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। अभी अवेयरनेस नहीं आई है, अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना। इस वजह से जो है ये थोड़ा सा भी हिचकिचा रहे हैं आपको चीज़ें
मतलब कमिट करने के लिए या आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अगर ये क्रश है आपके रिलेशनशिप में तो प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट करने के लिए इसीलिए घबरा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, रिलीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, इट कैन बी कंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि हाँ यहाँ पे ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे अगर मैं हाँ बोल दूँगा तो सब चीज़ें ठीक होगी या नहीं होगी, क्योंकि पास्ट का भी शायद कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है आपका इनकी लाइफ में, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज़ भी है थोड़े से। बट यहाँ पे मैनिपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव है बाय नेचर, या मास्क वियरर है बाय नेचर, ठीक है। दिखाते कुछ है, होते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो वैसे तो अगर इनकी एनर्जीज बोली जाए तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल वे में आपके सामने आना चाहते हैं, ठीक है। अपनी सिंपलेस्ट लुक्स आपको दिखाना चाहते हैं, सिंपलेस्ट एनर्जीज आपको दिखाना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि आप अपनी साइड से क्लैरिफिकेशंस ना दें, एंड एक्सेप्ट कर ले एज इट इज़, एक्सेप्ट करें इन पर्सन को, ठीक है। बिना कोई चेंज मांगे हुए एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, ये तो चीज़ है इनकी साइड से। बट ये अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत कांटेक्ट यहाँ पे चल रहा है। बट अगर ये आपको बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कांटेक्ट नहीं हो रहा, रीज़न यही है कि श्योर नहीं है, ये अभी फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब श्योरिटी नहीं चल रही, इस वजह से नहीं हो रहा। अदरवाइज ये पर्सन बहुत हैवी एनर्जी के हैं, एंड श्योरली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड एंड कम्युनिकेट यू, इंटरेक्ट विद यू, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, क्लियर कट मैसेजेस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। सो होपफुली आपको दिख गया होगा। एंड जर्नल है, जो रेजोनेट हो वो लीजिए, ज़रूरी नहीं हर शब्द आपके साथ रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ले लीजिए, जो नहीं हो रहा वो छोड़ दीजिए, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। और देखते हैं कनेक्शन क्या जाएगा आपका, क्या इस कनेक्शन में वर्थ है टिकना, क्योंकि पाइल नंबर 1 का तो क्लियरली मुझे दिख गया था, बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा कि वर्थ है वेटिंग या नहीं है। इज दिस कनेक्शन वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। या आगे क्या होगा इस कनेक्शन में, ये भी चीज़ जो यूनिवर्स हमें बताना चाहे, बिकॉज ओके आई जस्ट वांट वन मोर कार्ड, एक और कार्ड। सी व्हाट वी हैव, द क्रॉस रोड्स, कन्फर्मेशंस। आज तो कन्फर्मेशंस ऐसे आ रही है जैसे बस पाइल नंबर 1 के लिए भी, वाओ वी हैव द सन कार्ड। डेफिनेटली दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। अगेन आपकी पर्सनल सिचुएशन पे भी चीज़ें डिपेंड करती है, जनरल रीडिंग है। ट्री, ओके, एंड देन वी हैव द क्लोवर, वाओ 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 वाओ, यू आर अ लेडी लक इन दिस कनेक्शन, ठीक है। आप इस कनेक्शन में उनके लिए लकी है, आप लेडी लक है, शायद इसीलिए पर्सन अभी तक आपको छोड़ के नहीं गए हैं, ड्वेल कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव मास्टर नंबर 22 एज वेल विद द क्रॉस रोड्स। उफ़ी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, एंड क्लियर कट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑन क्रॉस रोड, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ड्वेलिंग राइट नाउ, दिस पर्सन इज़ ऑन क्रॉस रोड्स, ठीक है। ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है, क्रॉस रोड्स पर है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ फैमिली इशूज़ हो सकता है। अगेन आई सेड कि कुछ कास्ट कम्युनिटी का इशू हो गया, रिलीजन का इशू हो गया, ठीक है, या फैमिली का इशू हो गया, इनकी फैमिली नहीं मान रही, उनकी फैमिली नहीं मान रही, फाइनेंस का इशू है, ठीक है। ये चीज़ें सब चीज़ें हो सकती है, बट यू आर अ लेडी लक इन दिस पर्सनस लाइफ, ठीक है। ये अगर मेल है तो इनकी लाइफ में आप लेडी लक लेकर आई हो, ठीक है। और अगर ये पर्सन फीमेल है, ठीक है, अगर सेम जेंडर भी है, बिकॉज कुछ लोगों के केस में सेम जेंडर भी हो सकता है, तो अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, सॉरी, अगर आप मेल हैं और ये आप अपनी पार्टनर के लिए देख रहे हैं जो फीमेल है, या फीमेल भी है और फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो वो जो फीमेल है वो आपकी लाइफ में एक लेडी लक बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लक फैक्टर काम कर रहा है, इस वजह से डेस्टिनी ने आप दोनों को जोड़ा है, एंड डेफिनेटली दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। कहीं ना कहीं एनर्जीज पॉजिटिव ही है यहाँ पर, बट अगेन दिस इज़ योर पर्सनल सिचुएशन पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बट ओवरऑल जर्नल एनर्जीज इज़ वेरी पॉजिटिव, लकी एनर्जीज है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये कनेक्शन एक डेवलप कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। एक प्रॉस्पेरिटी का कनेक्शन बन सकता है, एक डेवलपमेंट का कनेक्शन बन सकता है। तो अगर हम मुझसे कहेंगे कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली क्या बोलना है, इज इट वर्थ वेटिंग फॉर और नॉट, तो डेफिनेटली दिस इज वर्थ वेटिंग फॉर। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, ठीक है।
तो आपका कनेक्शन थोड़ा सा जो है वो आपके सिनारियोज पे भी डिपेंड करता है, बट हाँ ये रीडिंग पॉजिटिव ही है। और ओके सो हम एक ही कार्ड लेने वाले थे एंड इट्स 2 कार्ड आए हैं। ओके सी व्हाट वी हैव हॉस्टिलिटीज। ये पर्सन बेसिकली कंफर्म नहीं करना चाहते अपनी साइड से, ये अपनी साइड से कोई गलती नहीं करना चाहते आपकी बार। ओके ओके ओके, देखिए कमिटमेंट इश्यूज़ है, हैवी कमिटमेंट इश्यूज़। आप जब इनसे कमिटमेंट मांगते होंगे भाग जाते होंगे आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। वैसे इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, इमोशनली जितना मर्जी बात हो जाए, ठीक है। इनसे वादे बहुत सारे हैं पर ऑन ग्राउंड काम नहीं है इतना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इनकी एनर्जीज में थोड़ा सा मैरिज का इशू है, कमिटमेंट का इशू है। इट कैन बी री मैरिज सिनेरियोज एज वेल, कि जो पुरानी गलती करी है वो दोबारा नहीं दोहरानी है इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये भी इशूज़ है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, तो बेसिकली पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना, पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं करना। इसीलिए भी ये पर्सन इज़ लाइक वेरी रिजिड कि पता नहीं है, श्योर नहीं है अभी, ठीक है, बता देंगे, हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। मैरिज का कमिटमेंट लेना इनसे बहुत मुश्किल है, सिंपली बहुत मुश्किल है। एक तो सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड है, ऊपर से श्योरिटी नहीं है इनको किसी चीज़ की, श्योर नहीं हो पाते लाइफ में, पुराने में ही अटके रह जाते हैं। यार पहले ये गलती करी थी, वैसी गलती करी थी, कहीं दोबारा तो नहीं गलती कर रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं इनके लाइफ के अंदर। ओके ओके सो हम लोग आते हैं ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स, जो हमारे चैनल की स्पेशलिटी है। देन हम लोग मैसेजेस पर आएंगे, लव मैसेजेस जो आपके लिए हैं। जेमिनाई की वाइब्स बहुत हाई है यहाँ पर, ठीक है। जेमिनाई हो सकता है, अगेन कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, दोनों साइन फर्स्ट पाइल में भी आए थे। ओके एंड इसके अलावा अगर आपका कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लियो एज वेल, ठीक है, इट कैन बी लियो या ओके। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट सारे ही साइन दिख रहे हैं वैसे तो, बट या कुछ हैवी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ हैवी है, ऑल्दो यहाँ पे सारे ही साइन है। इवन वी हैव वाटर साइन, वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस, एरियस, लियो, सेजिटेरियस, सारे ही साइन है इस पाइल के अंदर, बट स्टिल जो थोड़े हैवी थे वो मैंने आपको बता दी। ओके सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स डेट्स एंड इनिशियल्स। कुछ डेट्स जो हो सकते हैं, कुछ मंथ्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, स्पेशली फेब्रवरी, मार्च लग रहा है, ठीक है। इट कैन बी लकी मंथ फॉर यू और इट कैन बी लकी मंथ फॉर दैट पर्सन। एंड नवंबर लग रहा है, इट कैन बी नवंबर, सितंबर, या ये कुछ मंथ्स मुझे यहाँ पे लकी लग रहे हैं। कुछ डेट्स जो यहाँ पे हो सकती है, इट कैन बी 3, इट कैन बी 6, इट कैन बी 25, 21, 30, 27, 9, 1, इट कैन बी 10, 20, इट कैन बी 10, 20, आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ लग रहे हैं मुझे। शेयर मार्केट की वाइब्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इट कैन बी कॉमर्स रिलेटेड और शेयर मार्केट रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड, आई डोंट नो। आप दोनों में से किसी का प्रोफेशन हो सकता है ऐसा, या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। बिल्डिंग रिलेटेड, सिविल इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, इफ़ आई एम नॉट सेइंग इट रॉन्ग, बट हाँ कुछ इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंजीनियर्स हो सकते हैं। साइट्स हो सकती हैं जहाँ पर आप इनसे मिले थे, कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी या कोई डेवलपिंग साइट थी, ठीक है। इट कैन बी लाइक दैट, बिल्डिंग डेवलपर, इंटीरियर डिज़ाइनर, समथिंग। मुझे वर्क और प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा वाइब्स है। समवेयर आप इनसे वर्क प्रोफेशन पे मिले हो, या आपको पहली बार जो है वर्क या प्रोफेशन पे देखे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या इनके जो थर्ड पार्टी है वो वर्क और प्रोफेशन से है, ये भी चीज़ हो सकती है। ऑनलाइन मीडिया की वाइब सारी, मैसेजेस की वाइब सारी, मैसेजेस जैसे देना, ठीक है। इट कैन बी लाइक आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, ये आपको लगातार मैसेजेस दे रहे थे, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। पहले देते थे, ठीक है, आप इन्हें ब्लॉक कर देते थे तो लगातार कॉल्स एंड मैसेजेस करते थे, बिकॉज कंटिन्यूसली यहाँ पे मुझे मैसेजेस की वाइब्स आ रही है, लाइक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो हो सकता है आप दे रहे हैं या इनको दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा सब चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। बिकॉज अगेन दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेजेस, ठीक है। कुछ लोगों के साथ होगी स्पेसिफिकली, कुछ लोगों के साथ नहीं होगी, बट या डेफिनेटली ये सब मुझे आ रहे थे वाइब्रेशन, सो आई सेड इट। ओके
देख लीजिएगा यूनिवर्स किसको क्या मैसेज देना चाह रहा है। कई बार हमें भी नहीं पता होता यूनिवर्स किसको क्या मैसेज देना चाहता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स सम लव मैसेजेस। क्या आते हैं आपके इनके पर्सन के लव मैसेजेस? व्हाट इज इट? वाह, टप 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 टप। ओके, देखते हैं क्या है। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, स्वीट सिंपल लाइफ। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन एंड लिटरली प्रपोजिंग पिक्चर है, आई थिंक सो, यू नो, या तो बेसिकली आपसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, ठीक है। हो सकता है आप दोनों पहले एक बेस्ट फ्रेंड हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कंपेनियंस हो, बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। तो आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। नो मैटर व्हाट सिचुएशन क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, बट आप इनके हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, तो आप इनकी यू नो वियर्ड हैबिट्स, व्हाट यू कैन से, लाइक अजीबोगरीब आदतों भी आपको इनकी अच्छी लगती, ठीक है। एंड समवेयर इट्स लाइक, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप इनसे थोड़ा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इफ़ यू आर अ फीमेल। और अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, बट आपने उस टाइम इनकी सुनी नहीं और अभी आपसे कहना नहीं चाहते, ठीक है। कहना नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इट कैन बी अगेन, टैरोट इज़ नॉट अबाउट मेल और फीमेल पर्सन, इट्स अबाउट एनर्जीज, ओके। सो वाइस वर्सा भी चीज़ें हो सकती है, ओके। योर फैंटेसीज ब्लेंड विद मी, तो आप दोनों की एक जैसी ही फैंटेसीज है। हो सकता है आप दोनों की चॉइसेस एक जैसी है, आप दोनों की नॉलेज एक जैसी है, आप दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा है, ठीक है। अगेन वर्क प्रोफेशन की मुझे वाइब्स थी, इट कैन बी एजुकेशन एज वेल। एजुकेशन, आप दोनों एक कोचिंग में, एक क्लास में, एक कॉलेज में पढ़े हो, क्लासमेट्स हो, कॉलेज मेट्स हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ओके। ओह माय गॉड, टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, ओके। If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life. क्या बोलेंगे आप इस मैसेज में? ये कह रहा है कि अगर ये कल अभी इनकी डेथ हो जाती है तो इनको पता होगा कि अपनी सोलमेट से मिल चुके हैं। दिस पिक्चर और ये पिक्चर दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो समवेयर दिस पर्सन, आई थिंक सो, नो, आप दोनों का फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है। तो you know me better than I know myself. I trust you with my life and heart. See, such a beautiful heart. Oh, कैमरा थोड़ा सा खराब हो गया, ओके। सो बेसिकली आपके साथ ये कंप्लीशन महसूस करते हैं, ओके। आपके साथ ये एक प्योरिटी महसूस करते हैं जो इन्हें कभी नहीं दिखी, ठीक है। माई पेशेंस इज़ अनरियल, योर पेशेंस इज़ अनरियल, आई एम सॉरी, ओके। तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस अनरियल है। लुक, ये बुके पीछे छुपाया हुआ है ठीक है। तो देयर कैन बी सरप्राइजेस, देयर कैन बी लाइक हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स, ठीक है, जो इन पर्सन के माइंड में हो आपको लेकर, इन पर्सन के मन में हो आपको लेकर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये थे मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए। होपफुली आपके साथ रेजोनेट हो, आपको कहीं ना कहीं लाइफ के, इतनी बड़ी लाइफ में आपके छोटे से एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हेल्प करे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, अगर आपको मेरे चैनल पे और एक्सप्लोर कर लीजिए, हर तरीके की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइव सेशंस कभी भी किसी टाइम हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम हो जाते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर उनको पता है, ठीक है। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोग ज्वाइन कर सके उस फ्री लाइव सेशन में। अगेन दिस इज़ अ फ्री लाइव सेशन,
ठीक है। बिल्कुल फ्री लाइव सेशन होता है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट सब्सक्राइब का एक बटन दबा दीजिए, आपको एक छोटा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप जब चाहे तब सब ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैंने चालू करा है। और टाइम मैं नहीं बता पाती, कई बार शेड्यूल की वजह से हेक्टिक हो जाता है, याद नहीं रहता, तो ऑब्वियसली कभी भी हो जाएगा। ठीक है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।